Hello viewers, we the foreign language specialists at Epitome Language Services have already met you with our Japanese language learning series on our channel The Omni Class. हम काफ़ी समय से यह रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारी इंडियन ऑडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टरी हासिल करने में काफ़ी मुश्किलें दरपेश आती हैं। कीपिंग द सेम इन माइंड, हमने हमारी जापानीज़ लैंग्वेज सीरीज़ के पैरेलल एक नई सीरीज़ शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर को एक रेडिकली नए तरीके से कंसेप्चुअल लेवल पर डील करेंगे। वेल व्यूअर्स, किसी भी अन्य लैंग्वेज की तरह ही इंग्लिश लैंग्वेज में हज़ारों छोटे छोटे फाइन पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स को जानने, समझने और इस्तेमाल करने से हमारी लैंग्वेज यूजेज में निखार आता है और हम स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज में परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारी इस नई सीरीज़ का यही पर्पस है। हमारी जापानीज़ सीरीज़ की तरह इस सीरीज़ की वीडियोस भी ज़्यादातर स्टैंड अलोन वीडियोस रहेंगी, ताकि आप कहीं से भी किसी भी वीडियो को देखकर सीखना शुरू कर सकें। हम हर वीडियो में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमारी यह कोशिश रहेगी कि हर वीडियो के आखिर में आपको ये महसूस हो कि आपने कुछ ऐसा नया सीखा है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। आपकी लर्निंग को इफ़ेक्टिव और फार रीचिंग बनाने के लिए, ताकि यह हर किसी तक पहुंच सके, हमारी वीडियोस में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे। हम आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो और हमारी अगली वीडियोस को प्ले पॉज मोड में देखें, यानी जहां भी आपको ज़रूरी लगे आप वीडियो को पॉज करके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लें और अगर ज़रूरत पड़े तो रीप्ले भी कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम THERE देयर, THEIR देयर एंड THEY' देयर की बात करेंगे। इन तीनों में फ़र्क को समझेंगे और डिटेल में इन तीनों की फंक्शनैलिटी को समझेंगे। तो हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, देयर, देयर और देयर। इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन मोर और लेस सेम है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे DE यानी देयर की। इस देयर में आप देखेंगे कि दे के बाद ऊपर एक कॉमा जैसा साइन लगा है, जिसे अपोस्ट्रोफी कहा जाता है। यह अपोस्ट्रोफी क्या काम करती है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में विस्तार से सीखेंगे। फिलहाल हम यह जान लें कि यहाँ पर यह अपोस्ट्रोफी कॉन्ट्रैक्शन यानी दो शब्दों को जोड़कर छोटा करके एक शब्द बना देने का काम करती है। तो हम यह समझ सकते हैं कि यह वाला देयर एक्चुअली दो शब्दों दे और आर की कॉन्ट्रैक्शन यानी मिलकर बना छोटा रूप है, और इसका मतलब है दे आर यानी वे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। दे आर माई फ्रेंड्स यानी दे आर माई फ्रेंड्स यानी वे मेरे दोस्त हैं। द अदर वन, दे आर गोइंग टू द मार्केट, दे आर गोइंग टू द मार्केट, वे मार्केट जा रहे हैं। सो ये वाला देयर इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे एंड आर। चलिए अब बात करते हैं THERE देयर की। दोस्तों, THERE देयर शब्द एक प्लेस, पोजीशन या डायरेक्शन की तरफ इशारा करने वाला शब्द है, जिसका मतलब होता है वहां। इंग्लिश सीखने वाले अक्सर THERE वाले देयर और THEIR वाले देयर में कंफ्यूज करते हैं। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यह समझें कि जैसे हिंदी में यहाँ का ऑपोजिट वहाँ होता है, वैसे ही इंग्लिश में हेयर का ऑपोजिट देयर होता है। और यह देयर ज़्यादा कुछ नहीं, बस हेयर यानी यहाँ के आगे एक टी लगाकर बनता है। और यदि आपका शब्द HERE हेयर के आगे टी लगाकर बना THERE नहीं है, तो आपका शब्द दूसरा वाला देयर है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे THERE देयर की दूसरी यूजेज की। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें देयर, इज, आर, वॉज, वर और कुछ अन्य वर्ड्स के साथ भी सेंटेंस के शुरू में आता है। There is a man on the road. There are 5 men here. There were 5 chairs in the room. There goes the milkman. इन सब वाक्यों में देयर शब्द का अर्थ वहाँ नहीं है। ख़ास तौर पे यदि सेंटेंस नंबर 2 पर ध्यान दें, तो अगर इस वाक्य में देयर का अर्थ वहाँ करेंगे
तो इस वाक्य का मतलब निकलेगा वहां पर यहां 5 आदमी हैं, जो कि एक गलत सेंटेंस है। इस सेंटेंस का सही मतलब होगा यहां पर 5 आदमी हैं। तो फिर देयर का मतलब क्या है? एक्चुअली इस सेंटेंस में देयर एक मीनिंगलेस वर्ड है, यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसका कोई अर्थ नहीं है। कंफ्यूज्ड? तो ध्यान से समझें। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें देयर सेंटेंस के शुरू में देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर गोज, देयर कम्स आदि के तौर पे आता है, इनमें देयर को डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। इंग्लिश एक लैटिन ओरिजिन की भाषा है। लैटिन ओरिजिन की भाषाओं में सेंटेंस सामान्यतः इस तरह से बनाया जाता है कि सब्जेक्ट यानी काम या क्रिया को करने वाला शब्द सबसे पहले आता है और उसके बाद क्रिया या वर्ब को रखा जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस ही किक्स द बॉल में बॉल को किक करने वाला यानी क्रिया को करने वाला यानी सब्जेक्ट ही सबसे पहले आता है और क्रिया जो कि इस वाक्य में किक्स है वह सब्जेक्ट के एकदम बाद और बॉल यानी ऑब्जेक्ट उसके भी बाद आता है। सब्जेक्ट ही सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है और इसीलिए सब्जेक्ट यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को वाक्य में शुरू में रखा जाता है, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर सेंटेंस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को ही शुरू में रखा जाता है। इस अरेंजमेंट को SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट कहा जाता है। लेकिन कई बार सेंटेंस की डिमांड यह होती है कि क्रिया यानी वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी कर्ता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन में वर्ब यानी क्रिया या ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने से सेंटेंस जो है वर्ब या ऑब्जेक्ट से शुरू होना बनता है। लेकिन इंग्लिश का SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रूल यह कहता है कि सामान्यतः सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू नहीं हो सकता और यदि सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेट्स सी सम सेंटेंसेस एंड लर्न। यहां आप देखेंगे कि दोनों ही वाक्य हिंदी में एक समान ट्रांसलेट होते हैं, किंतु दोनों में फर्क है स्ट्रेस का, यानी वाक्य के किस पार्ट पर जोर दिया जा रहा है उसका। अब पहले वाक्य में स्ट्रेस या जोर 5 कुर्सियां यानी 5 चेयर्स पर है, जो कि वाक्य का सब्जेक्ट है और जिसकी वर्ब यानी क्रिया है आर यानी पड़ी हैं। लेकिन दूसरे वाक्य में पड़ी हैं यानी वर्ब आर जो है सब्जेक्ट 5 कुर्सियां यानी 5 चेयर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कुर्सियों का पड़ा होना कुर्सियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इंग्लिश में आर यानी वर्ब सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है और इसलिए सेंटेंस का पहला वर्ड बन जाता है। लेकिन इंग्लिश में यदि सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो वह इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बन जाता है। तो हमारा सेंटेंस नंबर 2 हो जाएगा आर 5 चेयर्स इन द रूम, क्या 5 कुर्सियां कमरे में हैं, जो कि एक स्टेटमेंट की बजाय एक क्वेश्चन है। तो यहां पर दोनों कंडीशंस यानी एक वर्ब या क्रिया का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना और इस वजह से सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आना, और दूसरी एक वर्ब से एक स्टेटमेंट वाला वाक्य शुरू ना हो पाना, इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए जहां एक्चुअल सब्जेक्ट जो कि इस सेंटेंस में 5 चेयर्स है उसको वर्ब जो कि आर है के बाद में रखा गया है, वहीं वर्ब से पहले डमी सब्जेक्ट यानी नकली सब्जेक्ट देयर दिया गया है जिसका एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं है। तो हमारा सेंटेंस नंबर 2 बनेगा देयर आर 5 चेयर्स इन द रूम। इसी तरह हमने ऊपर जो सेंटेंस दिए थे देयर इज अ मैन ऑन द रोड, देयर आर 5 men हियर, देयर वर 5 चेयर्स इन द रूम, देयर गोज द मिल्कमैन, इन सब में देयर का कोई अर्थ नहीं है, यानी इन चारों सेंटेंसेस में देयर एक मीनिंग और डमी सब्जेक्ट है और इसीलिए सेंटेंसेस के मीनिंग इस प्रकार होंगे देयर इज अ मैन ऑन द रोड यानी सड़क पर एक आदमी है, देयर आर 5 men हियर यहाँ पर 5 आदमी हैं, देयर वर 5 चेयर्स इन द रूम कमरे में 5 कुर्सियाँ पड़ी थी, देयर गोज द मिल्कमैन दूध वाला जाता है या जा रहा है।
तो फ्रेंड्स, आशा है आपको देयर इज़, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर, देयर विल बी आदि का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं THEIR देयर की। जैसे हम यू यानी तुम के बाद आर लगाकर उसका पोजेसिव यानी मिल्कियत या ओनरशिप शो करने वाला वर्ड योर यानी तुम्हारा बनाते हैं, वैसे ही दे यानी वे के बाद आर लगाकर इसका पोजेसिव देयर यानी उनका बनता है। फर्क केवल इतना है कि दे के केस में आखिरी अक्षर वाई आई में चेंज हो जाता है। THEIR देयर के भी दो मीनिंग्स बनते हैं, आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए दो ग्रुप्स हैं ए और बी। अब यदि हम कहें दे मीनिंग ग्रुप ए आर डूइंग देयर मीनिंग ग्रुप बीज वर्क, तो इसका मतलब बनता है वे यानी ग्रुप ए के लोग उनका यानी ग्रुप बी का काम कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में देयर का मतलब निकलता है उनका। और यदि हम कहें दे मीनिंग ग्रुप ए आर डूइंग देयर मीनिंग ग्रुप एज वर्क, विच मीन्स वे यानी ग्रुप ए अपना खुद का यानी ग्रुप ए का काम कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस में THEIR देयर का मतलब निकलता है अपना या अपना खुद का। So it's time for a quick summary of everything we have learned today. Number 1, there, that is THEY'(RE) का मतलब है दे प्लस आर, जिसका मतलब है वे हैं। नंबर 2, THERE देयर, इसकी यूजेज 1 है HERE हेयर यानी यहां के साथ टी लगा के ये हेयर का ऑपोजिट बनता है, जिसका मतलब है वहां। इसी की दूसरी यूजेज है एज अ डमी सब्जेक्ट, जिसमें यह एक मीनिंगलेस वर्ड है which appears usually in the beginning of a sentence in combinations like there is, there was, there will be, there comes, etc. Number 3 is THEIR, इसकी पहली यूजेज है उनका और दूसरी यूजेज है अपना या अपना खुद का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप डेफिनेटली इससे कुछ नया सीख पाएंगे। आप कमेंट्स में अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, हम आपकी हर क्वेरी का जवाब देंगे। हम आते रहेंगे और वीडियोस लेकर, तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं एंड बी ऑन द लुकआउट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।